students, today we will start our new topic news report. Let's see how we write a news report. किस तरह से हम न्यूज़ रिपोर्ट लिखते हैं, because it is very important writing skill for the 5 marks. आपको एग्ज़ाम में जो है ये 5 नंबर के लिए पूछा जाता है. Let's see the format of the news report. First we have to write the title. It's called the headline. जब भी आप कोई न्यूज़ सुनते हो तो देयर इज़ द वन हेडलाइन, कुछ तो हेडलाइन होता है. इट्स कॉल्ड द टाइटल हेडलाइन. इट्स अ वेरी कैची एंड अट्रैक्टिव. ये जो होता है बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, जो पढ़ने वाले का ध्यान जो है, रीडर्स का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. इट्स अ शॉर्ट एंड सिंपल. छोटा होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए. आफ्टर दैट we have to write in a next line by a staff news reporter. It means from where we get the news, कहाँ से हमको ये न्यूज़ मिली. So that we have to write a by a staff news reporter. ऐसी लाइन जो है आपको सब में लिख देना है. And after that in a next line you have to write the place, कि कौन सी प्लेस की ये घटना है, उस प्लेस का नाम लिखना है. एंड आफ्टर दैट डेट, इट मीन्स व्हेन इट हैपन. अब ये ध्यान में रखना, ये डेट जो है ये आपके न्यूज़ लिखने की डेट है. घटना कब घटित हुई उसकी डेट अलग है, बट न्यूज़ कब लिख रहे हैं उसकी डेट अलग होगी. तो यू हैव टू माइंड दैट. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स डे, योर स्कूल सेलिब्रेट टीचर्स डे. अब टीचर्स डे कब होता है? 5 सितंबर. तो यहाँ पे हम 5 सितंबर नहीं लिखेंगे. वी राइट 6-7 सितंबर एज लाइक दिस. 5 तारीख को तो ये प्रोग्राम हुआ है, लेकिन ये न्यूज़ कब लिखा गया है? ऑन 6-7 यू कैन राइट. आफ्टर दैट यू हैव टू मेक अ फर्स्ट पैराग्राफ. उसके बाद जो है हमें न्यूज़ रिपोर्ट में पहला पैराग्राफ बनाना है. एंड व्हेन यू राइट अ फर्स्ट पैराग्राफ यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन. हमको क्या करना है? टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है. एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो है हमें सेकेंड पैराग्राफ बनाना है. और सेकेंड पैराग्राफ बनाते समय यू हैव टू माइंड दैट कि इसमें मेन समरी, मतलब क्या क्या हुआ है, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, बिकॉज इट्स अ डिपेंड ऑन फैक्ट. क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट जो होता है वो फैक्ट पे डिपेंड होता है. तो इसमें हम मेन समरी लिखेंगे. एंड आफ्टर दैट इन अ थर्ड पैराग्राफ यू हैव टू राइट द कंक्लूजन. उसमें हम कंक्लूजन लिखेंगे. तो इन दिस वे इट्स योर फॉर्मेट ऑफ द न्यूज़ रिपोर्ट. माइंड दैट हाउ टू अटेम्प्ट न्यूज़ रिपोर्ट. व्हेन यू स्टार्ट टू राइटिंग न्यूज़, जब आप न्यूज़ रिपोर्ट लिखते हो तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू माइंड दैट फैक्ट्स, सच्चाई, सत्यता. तो जो न्यूज़ रिपोर्ट होता है इट्स डिपेंड ऑन ट्रुथ, वह सच्चाई पर निर्भर होता है. तो बीइंग योर न्यूज़ रिपोर्ट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इसलिए हमारा न्यूज़ रिपोर्ट जो होता है वो फैक्ट्स पे होना चाहिए. विच विल आंसर द क्वेश्चंस हु, जो कि यहाँ पे हमें जवाब मिले. हु कौन, व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, एंड हाउ कैसे. दीज 5 WH, ये जो 5 WH हैं उसका हमें रिस्पॉन्स देना है व्हेन यू राइट द न्यूज़ रिपोर्ट. कोई घटना हुई, कौन था, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ. यू हैव टू डिस्क्राइब ओनली दीज 5 WH. And always mind that कि use a passive voice.
आपको यहाँ पे पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाना है. एज इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड, इट इज़ अ मोर इफेक्टिव. मेक अ शॉर्ट सेंटेंसेस. ऑलवेज माइंड दैट कि बहुत ही बिगर सेंटेंसेस नहीं बनाना है. यू हैव टू मेक अ शॉर्ट सेंटेंसेस विच इज़ वेरी ईजी एंड इफेक्टिवली टू अंडरस्टैंड टू द रीडर, जो कि रीडर को, पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ सके. नेक्स्ट यू हैव टू माइंड दैट टाइटल. जब भी आप न्यूज़ रिपोर्ट लिखते हो तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अ टाइटल. टाइटल शुड बी ब्रीफ, बोल्ड, क्लियर एंड सिंपल. आपको क्या करना है कि छोटा सा होना चाहिए. बोल्ड इट मीन्स बड़े लेटर्स का यूज़ करना है आपको. क्लियर, साफ सुथरा और सिंपल दिखाई देना चाहिए. In this way you have to write the title. After that you have to write the first paragraph. It means which I told you, introduction in a first paragraph. जब आप introduction लिखते हो, beginning of the report should have a introductory line. उसका परिचय देने वाली लाइन होनी चाहिए. You will explain the problem and show the reader why the report is being made. आपको इंट्रोडक्शन देते समय ध्यान में रखना है कि कोई भी घटना क्यों हो रही है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, और वह रीडर के लिए क्या बता रहा है. द रीडर वाई द रिपोर्ट इज़ बीइंग मेड. क्यों हमने वो रिपोर्ट लिखा है, उसका रीज़न हमको बताना है. आफ्टर दैट सेकेंड पैराग्राफ, दैट इज़ योर बॉडी. वो बॉडी है उसका मेन, जहाँ पे आपको वो 5 WH के जवाब देने हैं. तो दिस इज़ द मेन सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट. इंफॉर्मेशन इज़ यूजुअली अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. अब हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इनमें से किसको हमें पहले सीक्वेंस में रखना है, तो उसे हमें जो इम्पोर्टेंट लगता है उसके अकॉर्डिंग हम उसका जवाब देते जाएंगे. And after that third paragraph is your conclusion. अभी conclusion क्या होता है कि this is where everything comes together. ये conclusion it means सारांश, सब कुछ निष्कर्ष क्या निकला, तो हमने जो निष्कर्ष निकला वो एक साथ में लिख देंगे. तो in this way whenever you start to write a news report you have to mind that कि ये सारे points आपको माइंड में रखना है. इट मीन्स फर्स्ट वी हैव राइट अ टाइटल, आइदर इट्स कॉल्ड हेडलाइन, उसे हेडलाइन भी कहा जाता है. एंड आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन. इस तरह से हम इसे 3 पैराग्राफ में लिखते हैं. लेट्स सी कि किस तरह से क्वेश्चंस न्यूज़ रिपोर्ट के आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. तो हमेशा ध्यान में रखना कि न्यूज़ रिपोर्ट में आपको इस तरह से क्वेश्चंस दिए रहेंगे. सी, रीड द फॉलोइंग हेडलाइंस एंड प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स. तो इस तरह से हेडलाइन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर विल बी गिवन टू यू. आपको हेडलाइन जो है न्यूज़पेपर का दिया रहेगा कि व्हाट वाज हैपन, कि क्या हुआ है. And you have to prepare a news report based on the given your headline. जिस तरह से headline होगी उसके according you have to develop your news report. For example, this is your headline. Satyam Hindi High School Science celebrates Independence Day. Right? तो यहाँ पे किसने क्या मनाया है? It is given to you. ये इतना बड़ा हेडलाइन आपको दिया गया है. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द हेडलाइन. आफ्टर दैट डेट लाइन एंड इंट्रोडक्शन, एंड फोर्थ थिंग शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ. इट मीन्स एक और पैराग्राफ आपको लिखना है. तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जब भी आप न्यूज़ रिपोर्ट लिखते हो यू हैव टू डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स.
first is your introduction, second is continuing paragraph, and third is a conclusion. In this way, you have to write the news report.